नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास और आगे झुककर किए जाने वाले कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस कराएंगे। दोस्तों, यह अभ्यास को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन अभ्यासों को अगर आप सुबह के समय 15 मिनट भी अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इन अभ्यासों को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और हमारा शरीर सक्रिय और ऊर्जावान बनता है। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, स्टैंडिंग अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे हस्त उत्तानासना। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाते हैं, फिर अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं, ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे की तरफ ले जाते हैं और अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। हस्त उत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल लेते हैं और अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे। पहले आप इसे ऐसे ही मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर तीव्रता से और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे ताड़ासना। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों में ऐसे अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंट रख लेते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं और अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर ऐसे रखना होता है और श्वास छोड़ते हुए अपने हील को जमीन पर रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ तानिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोस्तों, यह अभ्यास संघ प्रक्षालन में किया जाने वाला एक प्रभावशाली अभ्यास है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या रहती है उन लोगों ने इस ताड़ासना को ऐसे ही 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे ही 8 से 10 बार करने के बाद हम करेंगे त्रियक ताड़ासना। ऐसे अपने दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं और हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और इसके बाद ऐसे आपने राइट साइड ऐसे अपने शरीर को मोड़ लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड मोड़ते हैं और श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आते हैं। इस अभ्यास को करने से साइड फैट की समस्या दूर होती है। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासना। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे अपने पूरे शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड मोड़िए, फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप दोनों साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे नीचे कर लेते हैं। इसके बाद कटी चक्रासना सेकंड के अभ्यास को करने के लिए ऐसे आपने अपने दोनों पैरों में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर अपने शरीर को ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने लेफ्ट हाथ को राइट कंधे के पास और राइट हाथ को ऐसे अपने लेफ्ट जगह के पास रखते हैं और ऐसे अपने लेफ्ट पैर के हील को ऐसे देखने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरी साइड से ऐसे ही इस अभ्यास को 10 से 15 बार आप कीजिए। फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को नीचे कर लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे उत्थित लोलासना। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 2 से 3 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं और अपने दोनों हथेलियों को ऐसे आगे की तरफ कर लेते हैं और फिर इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे सिर और दोनों भुजाओं को 8 से 10 बार आगे पीछे अंदर बाहर करना
होता है। इस उत्थित लूलासना को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और यह अभ्यास हमारे शरीर से दर्द और थकान को दूर करता है। इस अभ्यास को करने से हमारे कूल्हे, हमारे जांघ, हमारी पीठ में काफी लाभकारी प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और ऐसे अपनी हथेलियों को नीचे की तरफ कर लेते हैं और फिर ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे अपने सिर और भुजाओं को 8 से 10 बार अप डाउन करते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर पर रक्त संचार बेहतर हो रहा है। और फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे आ जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने भुजाओं और सिर को 8 से 10 बार आगे पीछे ऐसे झूलने देते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, ऐसे ही से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार इस अभ्यास को अब हम आपको पीछे से करके दिखाएंगे। ऐसे आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 2 से 3 फीट का स्पेस रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने भुजाओं को और अपने हथेलियों को ऐसे 8 से 10 बार आगे पीछे करना है। और फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।